लें जी, पाकिस्तान और इंग्लैंड का सुपर 8 का एक और बड़ा मुकाबला शुरू होने में चंद ही घंटे का समय बाकी बचा हुआ है और ये बड़ा मुकाबला कैंडी में खेला जाएगा और दोनों ही टीमों के लिए डू एंड डाई मुकाबला होगा। इंग्लैंड की टीम को एक जीत दरकार है, पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड से जीत दरकार है। अगर पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड को पिछाड़ने में कामयाब होती है तो पाकिस्तान की टीम 95% जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। तो आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान की टीम में कौन सी बड़ी बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि शाहीन शाह अफरीदी ने आज काफी ज्यादा प्रैक्टिस की है और हमें जो हमारे सूत्रों से अपडेट मिली है कि शायद शाहीन शाह अफरीदी कल कैंडी के मैदान में पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलते हुए आपको नजर आएंगे, जो कि बहुत अफसोसनाक अपडेट है। मैं तो चाहता हूं कि भाईजान ये जो हमें अपडेट मिली है ये गलत साबित हो जाए, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी फुली तौर पर फिट नहीं है और कैंडी में अगर शाहीन शाह अफरीदी खेलते हैं तो फिर पाकिस्तान की टीम के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि कुर्बानी किसकी दी जाएगी? कुर्बानी दी जाएगी इन फॉर्म गेंदबाज सलमान मिर्जा की। सलमान मिर्जा ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के पेसर की तरफ से सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। अगर आप उसको बाहर बिठा के एक बार फिर प्रीमियर गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को मैदान के अंदर लेकर आएंगे तो ये पाकिस्तान के फैंस के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। और दूसरी बड़ी तब्दीली एक और जो हमें सुनने को मिली है कि इब्रार अहमद की टीम में हो सकती है वापसी, जो कि अच्छी खबर है। देखिए, कैंडी का जो विकेट है आपने देख लिया, श्रीलंका और इंग्लैंड वाला मुकाबला लो स्कोरर मैच होगा भाईजान। अगर पाकिस्तान की टीम टॉस जीती है ना, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए। ठीक है ना, मैं आपको पहले बता रहा हूं, पहले कुछ घंटे पहले आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान को पहले टॉस जीतकर बैटिंग कर लेनी चाहिए। इसके ऊपर तो हम बाद में आते हैं ना, पहले हम प्लेइंग 11 के ऊपर बात कर लेते हैं। और दूसरी बड़ी तब्दीली यह है जी, इब्रार अहमद की वापसी हो सकती है, क्योंकि इब्रार अहमद और शाहीन शाह अफरीदी ने जमकर आज प्रैक्टिस की है। तो इब्रार के लिए तो ये कंडीशन सूटेबल है, क्योंकि इब्रार अहमद भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इंडिया के खिलाफ उसको मार जरूर पड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एक मैच अच्छा नहीं गया तो दूसरे मैच भी आपके अच्छे नहीं जाएंगे। और नसीम शाह के फैंस के लिए भी बड़ी खबर यह है कि नसीम शाह आपको सुपर 8 के इस बड़े मुकाबले में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। जब सलमान मिर्जा बाहर बिठाया जा सकता है तो भाईजान नसीम शाह क्या चीज है। हालांकि सलमान, अगर मैं पाकिस्तान की टीम का मैनेजमेंट का हिस्सा होता तो मैं शाहीन शाह अफरीदी को इस वर्ल्ड कप का कोई भी मैच ना खिलाता। सलमान मिर्जा और नसीम शाह, ये दो पेस अटैक के साथ पाकिस्तान की टीम को मैदान में उतारता और फिर मुझे कोई टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट खुलकर खेल के दिखाती। क्योंकि पाकिस्तान के पास, अगर पाकिस्तान देखे कल को 4 प्रॉपर गेंदबाजों के साथ मैदान में उतरेगा ना, तो पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड को 100% पकड़ लेगी। क्योंकि इंग्लैंड पिछला, नो डाउट इंग्लैंड ने भाईजान श्रीलंका को श्रीलंका की कंडीशन में मारा है, लेकिन आप इंग्लैंड की बैटिंग का देख लिया क्या हाल हुआ था। श्रीलंकन गेंदबाजों ने उनको खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और श्रीलंकन बल्लेबाजों की गलतियां ये हुई कि भाईजान उन्होंने आते सार ही मार धाड़ करना शुरू कर दी। हालांकि इतना बड़ा टारगेट नहीं था, एक आध ओवर आपका को 15-16 का लग जाता तो आपका नेट रन रेट जो था वो लेवल हो जाना था। उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि आते सार ही उन्होंने मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनकी विकेट जो है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। तो पाकिस्तान भाईजान देखे, पाकिस्तान को कल उस्मान तारिक के साथ जाना होगा मैदान के अंदर और उस्मान तारिक के साथ आपको इब्रार अहमद के साथ जाना होगा। ये दो प्रॉपर गेंदबाज पाकिस्तान के स्पिन अटैक जो है ना पाकिस्तान का होना चाहिए। और अगर दो फास्ट बॉलर्स की बात करें तो भाईजान नसीम शाह और उसके अलावा सलमान मिर्जा, ये 4 प्रॉपर गेंदबाज पाकिस्तान की टीम मैदान में उतार ले भाईजान, मैं दावे से बोल सकता हूं भाईजान कि पाकिस्तान की टीम 100% जो है ना इंग्लैंड की टीम को मारेगी। अब आ जाते हैं जी पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर में क्या तब्दीलियां होनी चाहिए। देखें, शादाब खान ने नो डाउट पिछले मैच में नबीबिया के खिलाफ अच्छी नोक खेली थी एंड में आकर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि वो बड़ी टीमों के खिलाफ भी बढ़िया बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि शादाब खान ने आई थिंक 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी बैटिंग की थी। उसके अलावा वो बड़ी टीमों के खिलाफ कभी भी आईसीसी के इवेंट्स के अंदर बैटिंग नहीं कर पाया और वो छोटी टीमों के खिलाफ बैटिंग करता है। तो भाईजान शादाब को बेंच के ऊपर बैठाकर आपको फौजी फखर जमान को खिलाना होगा। फखर जमान 100% खेलेंगे, क्योंकि आज फखर जमान ने भी जमकर जो है वो उन्होंने प्रैक्टिस की है। तो फखर जमान तो भाईजान 100% पाकिस्तान की टीम का कल वाले मैच में हिस्सा होंगे। और कल का जो मैच है ना भाईजान, ये स्पिनर्स के लिए भाईजान स्पिन का जाल होगा वहां पर, ठीक है ना। हर गेंद बल्लेबाज को देखकर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। उसके बाद जी हमें एक और बड़ी खबर जो सुनने को मिली थी कि शायद ये भी हो सकता है कि उस्मान खान को बाहर बिठा के ख्वाजा नाफे को टीम के अंदर लाया जाए, लेकिन मैं ख्वाजा नाफे के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो अनएक्सपीरियंस है। उस्मान खान जो है वो एक्सपीरियंस बल्लेबाज है। उन्होंने भारतीय टीम के अगेंस्ट एक अच्छी नोक खेली थी, मैच तो फिनिश नहीं कर पाए थे लेकिन नोक वो अच्छी खेल गए थे। तो उस्मान खान को इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो लाजिमी मैदान में उतारना होगा और ख्वाजा नाफे को बेंच के ऊपर बैठाना होगा। जब हम कहते हैं कि ख्वाजा नाफे को खेलना चाहिए, तब ख्वाजा नाफे को खिलाते नहीं है। जब उनको नहीं खेलना चाहिए, जब सामने मुश्किल कंडीशन होती है, टफ टीम होती है, तो तब उसको टीम में खिलाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया जाता है। तो भाईजान अब शुरू से हम आपको बता देते हैं जी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में जो कल खेलेगी। भाईजान कल मैंने आपको बता दिया कि शाहीन अफरीदी खेल रहे हैं भाईजान, सलमान मिर्जा जो है वो बेंच के ऊपर बैठ रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि ये जो मुझे अपडेट मिली है ये गलत साबित हो जाए। शाहीन फुली तौर पर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वो इंजर्ड हैं, वो फुली तौर पर फिट नहीं है। जब तक शाहीन अफरीदी अपना रीहैब कंप्लीट नहीं करेंगे वो पाकिस्तान की टीम में खेलने के लिए डिजर्व नहीं करते। और उसके बाद भाईजान फहीम अशरफ वो भी पाकिस्तान की टीम का हिस्सा है और नवाज भी पाकिस्तान की टीम का हिस्सा है, शादाब भी पाकिस्तान की टीम का हिस्सा है, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी बैड न्यूज है, क्योंकि ये तीनों ऑलराउंडर एक साथ आप टीम के अंदर नहीं खिला सकते। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि भाईजान ऑलराउंडर से जो है ना वो आप एक मैच जीत सकते हैं, पूरे का पूरा टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। और कुछ लोग आपको प्रीव्यू करके, मैच का प्रीव्यू करके बता रहे हैं कि इंग्लैंड ने इतने मैचेस जीते हैं, पाकिस्तान ने इतने मैचेस देखे हैं। देखें आईसीसी के इवेंट्स के अंदर किस टीम ने कितने मैचेस जीते हैं, किस टीम ने कितने मैचेस जीते हैं, ये बातें हो चुकी हैं अब पुरानी। अब नया समय चल रहा है। अब आपको क्रिकेट बदल चुकी है भाईजान, दुनिया बदल चुकी है, क्रिकेट बदल चुकी है। अब आपको ग्राउंड्स के अंदर अपना 100% देना होगा, तब जाकर आप मैच जीतेंगे। और जहां तक रही वेदर की बारे में, तो भाईजान वेदर कल का क्लियर है, ठीक है। कोई यानी कि बारिश के बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन श्रीलंका है भाईजान, श्रीलंका में कुछ भी हो सकता है। बारिश के जब इम्कानात बड़े कम होते हैं तो तब बारिश होना शुरू हो जाती है, और जब बारिश के इम्कानात होने के चांसेस होते हैं तो तब बारिश होती नहीं है। तो हम भी यही चाहते हैं कि भाईजान कल वाले मैच में बारिश नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को कल वाला मुकाबला जीतना होगा अगर पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट के अंदर अलाइव रहना चाहती है या फिर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना चाहती है। तो पाकिस्तान की तरफ से ओपन करने के लिए आएंगे जी साहिबजादा फरहान और उसके साथ आएंगे जी साइम अयूब। नो डाउट साहिबजादा फरहान बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके जो पार्टनर बल्लेबाज है ना साइम अयूब, उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे। साइम अयूब का बल्ला इस पूरे आईसीसी के इवेंट्स के अंदर बिल्कुल खामोश रहा। बॉलिंग से उसने अपना जादू चलाया है, लेकिन माजरत के साथ बैटिंग से रन नहीं आए और अब उनको बैटिंग से भी रन करके देने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हर मैच डू एंड डाई मैच है। और उसके बाद जी नंबर 3 पर जी आगा सलमान आएंगे जी, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बाबर के बारे में बड़ी बातें की जा रही हैं कि बाबर को खराब किया जा रहा है। बिल्कुल बात ठीक है, बाबर आजम टी20 में नंबर 4 का प्लेयर नहीं है भाईजान। अगर आपने उसको नंबर 4 पे खिलाना है ना तो उसको बोले कि भाईजान आपके टी20 के रास्ते जुदा हैं, ठीक है, आप टी20 से साइड पर हो जाए। साफ और सीधे शब्दों में बोल दे, क्यों उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। या आप उसको नंबर 3 पे खिला ले। आगा नंबर 3 पे खेलते, आगा ने 2-3 मैचेस के अंदर अच्छा प्रदर्शन दिखाया, लेकिन उसके बाद उनका बल्ला बिल्कुल खामोश है आगा सलमान का। तो बाबर भाईजान नंबर 4 पे खेलेंगे। नंबर 5 पे आप सबको पता है कि फखर जमान की एंट्री हो चुकी है भाईजान, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन। और मैं आपको बता दूं फखर जमान कल वाले मैच में रन बना के दिखाएंगे, क्योंकि फखर जमान को जब जब बेंच के ऊपर बिठाया गया है ना, जब जब उसको रेस्ट दी गई है,
और जब उसको फिर मैच में मौका मिला है ना, तो उसने भाईजान फिर खूब फेंटा लगाया टीमों का, ठीक है ना। तो फखर जमान के बल्ले से भाईजान कल रन आ रहे हैं। तो नंबर 6 पर आप सबको पता है कि उस्मान खान खेलेंगे, और नंबर 7 पे आप सबको पता है कि भाईजान शादाब खान खेलेंगे, और नंबर 8 पे मोहम्मद नवाज। देखें आप पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर देखें पाकिस्तान का। हालांकि मैंने फहीम अशरफ को एक साइड पे लगा दिया है, क्योंकि फहीम अगर देखें, अगर आपने इब्रार को टीम के अंदर लेकर आना है ना, तो आपको एक ऑलराउंडर तो कम करना पड़ेगा। जाहिर बात है, आप एक बॉलर तो कम नहीं कर सकते, बॉलर तो पाकिस्तान के पहले ही कोई 2 खेलते हैं, तो आपको एक ऑलराउंडर कम करना पड़ेगा। और कुर्बानी किसकी दी जा सकती है? फहीम अशरफ की भी, सलमान मिर्जा के साथ साथ। तो पाकिस्तान के पास नंबर 8 तक बैटिंग है भाईजान, नंबर 8 तक। 4-5 तो पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर हैं, और सिर्फ 4 पाकिस्तान के पास जो है ना प्रॉपर बल्लेबाज हैं, सिर्फ 4 प्रॉपर बल्लेबाज हैं। तो जहां तक रही पाकिस्तान की गेंदबाजी की बात, तो पाकिस्तान के पास भाईजान इब्रार, और उसके बाद उस्मान तारिक, उस्मान तारिक के बाद क्या उसको बोलते हैं वो शाहीन शाह अफरीदी। ये पाकिस्तान के पास है जी 3 प्रॉपर गेंदबाज, ठीक है ना। मैं शादाब को भी प्रॉपर गेंदबाज अब नहीं समझता, क्योंकि शादाब अपने आप को ऑलराउंडर समझता है, तो अब वो ऑलराउंडर की लिस्ट में आता है। तो 3 प्रॉपर गेंदबाजों के साथ ही पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरने जा रही है कैंडी में। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान की टीम कैसा प्रदर्शन दिखाती है। हम तो चाहते हैं कि भाईजान पाकिस्तान अच्छा प्रदर्शन दिखाए, इंग्लैंड की टीम को मारे, 2 पॉइंट्स ले, और पॉइंट्स टेबल के ऊपर अपनी पहली पोजीशन जो है वो भाईजान उसके ऊपर बुर्जमान हो जाए। तो अगर पाकिस्तान की टीम में शाहीन को नहीं खिलाया जाता, सलमान मिर्जा को खिलाया जाता है, तो फिर पाकिस्तान के चांसेस जो है वो जीतने के ज्यादा है। लेकिन साथ में आपको शादाब को बाहर बैठाना होगा भाईजान। शादाब को आप बाहर बिठाकर ना किसी प्रॉपर गेंदबाज को मैदान में उतार ले, नसीम शाह को उतार लें। पाकिस्तान के पास बढ़िया मौका है इस वर्ल्ड कप को अपने नाम करने का। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें दिन की इजाजत। गुड बाय।